आराध्या भारत माता मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, D20 में सहभागिता देने वाले सभी चिकित्सक, प्रबंधक, डोनर्स सब। G20 की हवा चल रही है देश में और अभी ये धन्वंतरी 20 है। इसलिए हम सब लोग इस साल में D20 के मेंबर्स हैं। आप सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया। बहुत नजदीक से जो लोग यहाँ पर आए हैं, मैं दूर से आए ऐसा नहीं बोलूंगा आपको, नजदीक से आए करके बोलूंगा। समझने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो आए, आपके आने के पहले सेवा भारती एनएमओ के कार्यकर्ता महीने भर से लगे हुए थे। कोई डोनेशन कलेक्शन करने के लिए जा रहा है, बड़ा टेंशन है उसके ऊपर में। कोई दवाइयाँ संग्रह कर रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट संग्रह कर रहा है। 1 महीने से उनकी नींद हराम हो गई है। और यही होता है, इसको बोलते हैं प्रसव पीड़ा। एक आधा कार्यक्रम जब सफल करना पड़ता है तो उसके पहले में एक लेबर पेन होता है। जब वो बच्चे की आवाज सुनाई देती है तो बड़ी खुशी होती है। इसमें से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं, वो मैं हूं। यात्रा का शुभारंभ हुआ तो मैं थोड़ा समय आया और चला गया, और भी ये भाषण देकर के चला जाऊंगा क्योंकि एक बैठक और है। भगवान की पूजा होती है, बड़ा आयोजन होता है। व्यवस्था करने वाले व्यवस्था करते, पुरोहित मंत्र पढ़ते हैं, पैसा देने वाले पैसा देते हैं, और एक बड़ी टीम भगवान का भोग बनाती है। चांदी के थाले में बहुत सारे खाने की चीजें भगवान के सामने में रखी जाती है, लेकिन वो भोग नहीं होता। वो इतना सारा परिश्रमों के बाद में पूजा का अंतिम समय भगवान को भोग लगाना, उस भोग की थाली पर एक छोटा सा तुलसी का पत्ता रखा जाता है, तब भोग होता है। तो आप सबों ने बहुत कुछ किया। मेरी भूमिका तुलसी के पत्ते की है कि जो कुछ करता नहीं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, जिसको खा करके किसी का पेट भरने वाला नहीं, किंतु उसका महत्व है। और महत्व इसलिए होता है कि वो तुलसी जो है वो कृष्ण की सखी है, कृष्ण की रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसा आज से 98 ईयर्स से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भारत के उत्थान के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसका मैं प्रतिनिधि हूं। इसलिए तुलसी के पत्ते की भूमिका आज मैं निभा रहा हूं। पहली बार जो आए उनका स्वागत है। आप फिर से दोबारा आइए। जो बार बार आए हैं उनका भी स्वागत है, आप बार बार आते रहिए। पहली बार जो आए आपको बहुत आनंद आया होगा। आनंद आया ना? गांव-गांव में गए, हमने दवाइयाँ दी सबको, बहुत आनंद आया। मैं भी जब पूर्वांचल में पहली बार आया, गांव-गांव में गया, मुझे दुख लगा। आप में से किसी को दुख लगा क्या? कि केवल आनंद आया? किसी को दुख लगा? दुख की अनुभूति हुई? नहीं। आप जो पहली बार आए हैं वो दोबारा इसलिए आना, इस बार आनंद का अनुभव आया, दोबारा दुख का अनुभव करने के लिए। काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। वो दुख की अनुभूति जब तक के नहीं होती है तब तक के राष्ट्र सेवा, स्वास्थ्य सेवा नहीं।
हम दवाई देने के लिए नहीं आए। जब 20वीं धन्वंतरी सेवा यात्रा के पहले पहली सेवा यात्रा जब आरंभ हुई थी, तब भी समाज था और सारे रोगों को झेल करके वो सर्वाइव करता था। हम दवाई देने के लिए नहीं आए, दवाई देने का एक माध्यम है। हम उनको राष्ट्रीय एकात्मता की अनुभूति देने के लिए आए। पूर्वांचल में डॉक्टरों की कमी नहीं है। आज 150 डॉक्टर्स नॉर्थ ईस्ट के वहां पर शामिल हुए हैं, ये संख्या बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के प्रांत के डॉक्टर्स नहीं आएंगे, उनको आना है। एकात्मता तभी होती है। हम सब जब यहां पर आए, हम यहां पर जो आए, जो बार बार आ रहे हैं, उनको कुछ बातों का स्मरण करा दूंगा। हम अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए आए यहाँ, क्योंकि जिस प्रदेश में आए हैं उस प्रदेश का हमारे जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ राजस्थान के कौन है? खाटू श्याम की पूजा करते हो? खाटू श्याम कहाँ के हैं? वो डॉक्टर मनु भाई पटेल जहां पर गए थे डिमासा हो गए, वो डिमासा बच्चा है आप जिसकी पूजा करते हो, खाटू श्याम। ये बर्बरिक जो इस पूर्वांचल का बच्चा है, इस देश की धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना माथा कटवा लिया था, उसका ऋण चुकाने के लिए आज राजस्थान से डॉक्टर्स यहां पर आए हुए हैं। नहीं आएंगे, पूर्वजों के अभिशाप मिलेंगे, इसलिए बार बार आना। गुजरात से आए हैं कुछ डॉक्टर्स, हमारे अरुणाचल की रुक्मिणी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हम उसके वंशज हैं। 5000 वर्षों से मेरे पूर्वज उसकी पूजा करते आए हैं। निया खड़ी हो जाओ। वो देखिए, वो ईदू ट्राइब की है अरुणाचल की, जो कार्यकर्ती धन्वंतरी सेवा यात्रा में आपकी सहयोगिता कर रही थी, रुक्मिणी का वंश है। उस मां का ऋण चुकाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वो हिडिंबा का वंश है, जिन्होंने बोडो लोगों को जाकर के दवाई दी। किसने किसने बोडो एरिया में जाकर के दवाई दी? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। बोडो ट्राइब किसको किसको मिली? आपको मिली, आपको मिली। ये हिडिंबा का वंश है। हिडिंबा, घटोत्कच, बर्बरिक, मेघवर्ण, ऐसे जो बलिदानों की एक श्रृंखला चली अपने इस धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उनके वंशजों को, उन पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए हम आ रहे हैं। 5000 वर्षों का ऋण हमारे माथे पर है, वो चुकाने के लिए हम आए हैं। जो प्रदेश बुलेट से त्रस्त था, आज उसको सांत्वना देनी है टैबलेट्स लेकर के, उसके लिए हम आए हैं। बार बार आइए। मैंने पहले बोला कि नजदीक से आए हुए, दूर से आए हुए नहीं बोला। हम भारत के, भारत में ही गए, कहां दूर गए? भारत भारत के पास में गया। हम डॉक्टर ही इसलिए नहीं गए, हम भारत के इसलिए गए। हम जिनको मिले वो भारत के हैं। हमने जिसकी सेवा की वो भारत माता की सेवा की। उनका प्रेम आपको मिला, आपने बहुत बोला, सभी ने अनुभव बताया कि हाँ, उनका इतना प्रेम से हमको सब स्वागत किया, हमारा सेवा की उन्होंने। वो प्रेम जो मिला वो आपको भारत माता का प्रेम मिला है। ये ऐसे दिल से दिल जो मिलते हैं, एकात्मता जो होती है, इसका प्रयास है। केवल 7 दिन से नहीं होगा, ऋण नहीं चुकने वाला है। अपने जीवन में निश्चय कर लेना कि इस समय को हम कैसे बढ़ाएंगे। कभी 1 महीना के लिए आइए, कभी 2 महीने के लिए आइए, कभी 1 साल के लिए आइए।
थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि एजुकेशन का लक्ष्य बदल चुका। स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा, ये नारा क्यों लगा रहे हैं हम? क्योंकि हमको एमबीबीएस करना इसलिए कि मेरा करियर बनेगा, डॉक्टर बनकर के मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे सर्वाइवल के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। सर्वसाधारण चित्र ऐसा दिखाई देता है। हमको इस चित्र के रंग को बदलना है। जो स्टूडेंट्स है आज पढ़ रहे हैं, जीवन का लक्ष्य बनाना, जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है उन्होंने प्रेरणा देना कि देश के ऐसे जो हिस्से छूट गए हैं वहां पर जाकर के सेवा देने के लिए मैं बड़ा बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसमें अपना नुकसान नहीं है, अपना बहुत अधिक फायदा है। हम भी बड़े बनेंगे, देश को भी बड़े बनाएंगे। देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए पढ़ना सीखो, देश के लिए सब कुछ देना सीखो। यही बातें करते हैं। अभी यहाँ से आप सब लोग जाएंगे, बुद्ध का अंतिम समय आया। बुद्ध एक पेड़ के नीचे में घास, सूखी हुई घास के ऊपर में सो गए। कल्याण मित्र उनके पास में बैठा। कल्याण मित्र को बुद्ध बोलते हैं, बेटा अभी मेरा अंतिम समय आ गया। कल्याण मित्र रोने लगा। बोले भंते आप चले जाएंगे तो हमको प्रकाश कौन दिखाएगा? बुद्ध बोलते हैं अप्पदीपो भव, तुम खुद ही दीप बनना, अपने प्रकाश में चलना। फिर कल्याण मित्र बोलता है कि भंते दीप को भी तो किसी के हाथ लगते हैं उसको हवा तूफान से बचाने के लिए। बुद्ध का अंतिम समय था, बुद्ध को बोलने में कष्ट था। बुद्ध बोलते हैं रत्नदीपो भव। रत्नदीप वो पानी में डालने से भी नहीं बुझता, वो हवा तूफान से उसको कोई बुझा नहीं सकता। ये जो भारत माता का प्रेम आप लेकर के जा रहे हैं, भारत माता का प्रेम लेकर के आए थे, भारत माता का प्रेम लेकर के जा रहे हैं, तो रत्नदीप के जैसे हम जहाँ पर भी हैं स्वास्थ्य सेवा के द्वारा राष्ट्र सेवा करते रहेंगे। ये संकल्प लेकर के जाना, इतना ही आप सबके चरणों में विनम्र अनुरोध है।